आज के शो में पाकिस्तान कोरोना की खतरनाक तरीन लहर की लपेट में। रवा हफ्ते औसतन सबसे ज्यादा अमवात, बदतरीन हालात। कराची और हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह में होशरुबा इजाफा। हुकूमत ने सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। आज कोरोना वायरस के हवाले से जो बदलती सूरत हाल है और इंतहाई मखदूश हालात हैं, बदतरीन सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। खुदा ना खास्ता मामला तो उस तरफ न जाएं कि हमें बड़े शहर बंद करने पड़ जाएं। और इस वक्त वो वक्त आ चुका है जब अहम तरीन फैसले नागुज़ीर हो चुके हैं, सख्त फैसले नागुज़ीर हो चुके हैं। इस पूरे खित्ते की सूरत हाल जिस एक बदतरीन लहर की लपेट में इस वक्त कोरोना के पूरा खित्ता नजर आता है। ईरान से शुरू करें। ईरान में जो केसेस की तादाद है इस खित्ते से अगर हम बात करें तो एक वक्त जहां पर ईरान के अंदर केसेस जो थे वो रिपोर्ट हो रहे थे 7,900 के करीब, आज से 2 माह कबल, 1.5 माह कबल, वहां तकरीबन 25,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत आज से 2 माह कबल तक जब 14,000 केसेस भारत की आबादी में पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे थे 2 माह कबल, आज कल वहां पर तकरीबन 2,75,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमवात की तादाद तकरीबन 1761 बताई जाती है, जो फिर बाद में बताया गया शायद 2,000 भी क्रॉस कर चुकी है। तो एक बदतरीन लहर की लपेट में इस वक्त ये खित्ता आ चुका है। और अगर बात करें इस पूरे मुल्क की, हमने देखा कि शुमाल में यानी बिलखुसूस पंजाब में, खैर पख्तूनख्वा में तीसरी लहर की तबाहकारियां जारी थी, लेकिन अब हमने देखा है ये असर जो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में भी आना शुरू हो गया, सुबह सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आना शुरू हो गया। जो असद उमर साहब ने नंबर्स दिए हैं पॉजिटिविटी परसेंटेजेस के आज की एनसीसी के इजलास के बाद, जो उन्होंने आज ब्रीफिंग दी है, इसके उसमें क्या नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हमारे इस वक्त जो एक्टिव मरीज हैं, यानी इस वक्त वो लोग जिनको कोरोना का मर्ज लाहक है, जो आज से चंद हफ्ते पहले सिर्फ चंद हज़ार रह गया था, कल वो 83,000 से ज़्यादा नंबर बढ़ चुका था। मर्दान में कल पॉजिटिविटी की शरह 33% थी, पेशावर 26%, नौशेरा 20%, बहावलपुर 38%, फैसलाबाद 25%, लाहौर 27%, मुल्तान 21%, रावलपिंडी 28%, और सिंध जो हमारे जनूबी इलाका है मुल्क का, वो इस वबा से निस्बतन महफूज चल रहा था, क्योंकि ये जो बरतानिया का जो वेरिएंट आया, जो यूके वेरिएंट आया, वो हमारे शुमाल में ज़्यादा पाया जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फैलना शुरू हो। और ये भी हमने पहले कहा था कि इसलिए एहतियात ज़रूरी है। कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुंच गया। तो कुछ ही दिनों के अंदर हमने देखा है कि डबल डिजिट्स में ये नंबर्स आ चुके हैं। ये जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। हमें ये भी पता चला है कि जो ब्रिटिश वेरिएंट जिसकी बात हो रही थी, जिसने बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, खैर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तबाहकारियां मचाई थी, अब शहर कराची में भी हमने देख रहे हैं कि तकरीबन 40-50% केसेस के अंदर वो ब्रिटिश वेरिएंट नजर आना शुरू हो गया। आज इस ब्रीफिंग में जो बात आई सामने असद उमर साहब की, तो एनसीसी के इजलास के बाद जो मीडिया ब्रीफिंग हुई, इसमें उन्होंने बताया कि सिंध में भी कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है और पूरे मुल्क की बात तौर पर तकरीबन 600 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं रोजाना की तादाद में। बड़े शहरों में कोरोना की शरह में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। कई शहरों में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल, बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है ये, कुछ ऐसे शहर हैं जहां 80% से जायद हो चुका है वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी। और रवा हफ्ते कोरोना से हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है, जो औसतन जब से ये वेव आई है, कोरोना की पहली वेव जून 2020, जब से औसतन सबसे ज्यादा अमवात इस हफ्ते में हुई हैं। कोरोना केसेस की वजह से अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है, ऑक्सीजन पे मरीजों की तादाद 4,000 से बढ़ गई है और बड़े शहर अभी बंद नहीं कर रहे, लेकिन चंद दिन की गुंजाइश रह गई है। कोरोना की वजह से बड़े शहर बंद करना पड़ेंगे। जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं नाज़रीन, अगर उनकी तादाद हम आपको बताएं तो एक वक्त में जब 3,400 पेशेंट्स जून 2020 में, यानी उससे 30% ज्यादा, यानी 3,400 थे, तो अब ये पेशेंट्स की तादाद बढ़कर ऑक्सीजन के ऊपर जो है तकरीबन 4,500 पहुंच चुकी है। 4,500 मरीज जो है इस वक्त ऑक्सीजन पर है। और दूसरी बात, जिस तरह हमने कहा कि कुछ शहरों के अंदर 80% तक वेंटिलेटर का रेट आ चुका है, तो दूसरी अहम फिगर ये है कि जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, यानी ऑक्सीजन जो वो भी लातादाद नहीं है, ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो भी 90% से यूटिलाइज हो रही है, यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है 90% से ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। ये तशवीशनाक सूरत हाल जो है इस पर बनती जा रही है। और जिस तरह हमने कहा कि ऑक्सीजन की मैं बात ही कर रहा हूँ, तो असद उमर साहब ने इस बारे में क्या कहा, लेट्स हियर दिस आल्सो। हमारे अस्पताल में जाने वाले मरीज जो 100-150 के करीब, 250 के करीब हुआ करते थे रोजाना, उनमें इजाफा होकर पिछले चंद दिनों से 600 से ज्यादा मरीज रोजाना हमारे अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस वक्त
जो सूरत हाल है, हमारे जो ऑक्सीजन के ऊपर मरीज हैं उनकी तादाद 4,500 से तजावज़ कर चुकी है। जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस की जाती है, मुल्क के अंदर जो ऑक्सीजन बनाई जाती है, वो भी एक लातादाद नहीं है आपके पास गुंजाइश। और हम इस वक्त जो पूरी मुल्क की हमारी कैपेसिटी है उसके 90% से ज़्यादा जा चुके हैं। एक बिल्कुल ख़तरनाक हद तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। तो 90% से जायद कैपेसिटी पे ये जा चुके हैं। अब ये बड़ी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। इस सूरत हाल इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि अगर इस वक्त नहीं रोका गया, इस वक्त सब फैसले नहीं हुए, तो खुदा ना खास्ता जो खित्ते में सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता वो पूरे मुल्क को लपेट में ले सकता है ये तीसरी लहर। और फिर उसके बाद जो डबल म्यूटेंट वायरस भारत में आया है, और वो और उसके साथ जो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की सूरत हाल है, जो कि अभी तक हम कह सकते हैं कि स्लो है, अभी तक इतनी खातिर ख्वाह नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन इससे वैक्सीनेट हो सके। स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं, ताजा आदाद शुमार क्या कह रहे हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। 148 अफराद कोरोना वायरस से जाबाक हुए, और ये तादाद तकरीबन हमने जिस तरह कहा कि इस हफ्ते औसतन सबसे ज्यादा अमवात की तादाद है। 16,600 अमवात हो चुकी हैं टोटल पाकिस्तान में अब तक। तस्दीक शुदा केसेस की टोटल तादाद 7,72,000 है। 24 घंटों के दौरान 5,488 मजीद केसेस आए। पंजाब में 2,76,000 टोटल केसेस हो गए। सिंध में 2,74,000, खैर पख्तूनख्वा में 1,08,462 केसेस, बलोचिस्तान में 21,127 केसेस, गिलगित बल्तिस्तान में 5,204 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। टोटल इस्लामाबाद में 70,984, जबकि 4,000 पूरे मुल्क के अंदर 4,528 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और ये पिछले साल जून में 2020 में 3,400 थे, जो अब 4,500 से जायद ये तादाद हो चुकी है। और एक दिन में 148 अफराद जहां बाक हुए। वायरस से मरने वालों की तादाद 16,600 है। जैसे अमवात की तरफ अगर आए तो पंजाब में 7,664 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। सिंध में 4,559, खैर पख्तूनख्वा में 2,953, इस्लामाबाद में 649, बलूचिस्तान में 225, गिलगित बल्तिस्तान में 104 और आजाद कश्मीर में 446 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। इस सूरत हाल के ऊपर हमने जिस तरह कहा कि सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, आज हुकूमत ने भी वार्न कर दिया। हुकूमत ने कहा जी कि अब शायद गुंजाइश बहुत कम रह गई है। किसी सी गुंजाइश कि अब सख्त फैसले करना नागुज़ीर है। चंद दिन का मार्जिन अगर इसमें अवामुन्नास ने और मजमूई तौर पर इदारों ने सब ने मिलकर SOPs पर अमल दरामद कर लिया तो ठीक है, वरना बड़े शहर बंद करने पड़ेंगे। असद उमर साहब ने क्या वार्निंग दी है, लेट्स हियर दिस आल्सो। इसके अंदर मजीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। मैं आपको बिल्कुल वाजे कर दूं कि जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जोर पड़ता जा रहा है, अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा ना खास्ता बंद करने पड़ेंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है। हम कई हफ्तों से यही हम वार्निंग बताते रहे हैं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम जो है बड़े शहर नहीं बंद कर रहे, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। चंद दिनों का मार्जिन रह गया, तो ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त है। और हमें SOPs पर अब अमल दरामद करना पड़ेगा। हुकूमत को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत से अहम सवालात हैं। ये ब्रिटिश वेरिएंट क्या है, ये भारत में डबल म्यूटेंट ये वेरिएंट क्या है, पाकिस्तान को इससे क्या खतरा है, सफरी पाबंदियां भारत से आयद भी की हैं, इसका जिक्र भी किया सदुमा साहब ने। ये पूरी सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है और हमें कहां पर रुकना पड़ेगा, कहां पर अहम फैसले करने पड़ेंगे, ये सारे अहम तरीन सवालात वैक्सीनेशन की डोजेस के हवाले से भी कि हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या है जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।